तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि जो यूनियन बजट है 2026-23 में उसमें आपको क्या-क्या मिला। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो साइट है, उस साइट में से ये जो बजट है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली जो है दिखाई दे। अब ये जो है बजट का सार है, यानी 2026-23 में आपको क्या मिला और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये टोटल बजट कितने का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा बजट है, अब इसको हम थोड़ा-सा हाँ, अब देखिए, अब इस बजट एंड ग्लांस में कि भई पैसा आ कहाँ रहा है। अब सबसे पहले ये जो टोटल बजट है ये 53,47,315 लाख करोड़ का है। यानी जो टोटल रिसीट्स है यानी जो पैसा टोटल आने वाला है भारत सरकार के पास वो 53,47,315 लाख करोड़ है और जो वो खर्च कर रही है वो भी टोटल 53,47,315 लाख करोड़ है। अब पैसा आ कहां से रहा है? देखिए सबसे पहले हम समझते हैं रेवेन्यू रिसीट यानी जो टैक्स से कलेक्शन सरकार को होती है। तो जो टोटल टैक्स से कलेक्शन है वो 35 लाख लगभग लगभग आप 35 लाख समझिए कि 35,33,150 लाख करोड़ जो है टैक्स से जो है वो कलेक्शन हो रही है। जिसमें जो टैक्स रेवेन्यू है जो हम इसको इनकम टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, ये 28,66,922 लाख करोड़ है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है यानी इसके अलावा जैसे आप एक्साइज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, तो वो 6,66,228 है। इसके साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 18,14,165 करोड़। यानी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो रिकवरी ऑफ लोन है यानी जो आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है उसमें से जो पैसा आ रहा है। इसके अलावा अदर रिसीप्ट जैसे 80,000 करोड़ जो है वो कहीं और से पैसा आ रहा है। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 16,95,768 करोड़ की जो है मार्केट से बोरो करेगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पूरे बजट में भारत सरकार को 14,03,972 लाख करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है देना है। यानी जो पहले की सरकारों ने लोन लिया या इस सरकार ने जो पहले लोन लिए हुए हैं उसमें 14 लाख तकरीबन तकरीबन 14 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो खर्चे हैं यानी इसके अलावा जो टोटल पैसा खर्च किया जाएगा वो 41 लाख तकरीबन तकरीबन 41 लाख करोड़। मैं देखिए जो आंकड़ा है उसको एक ज्यादा डिटेल में ना देते हुए आपको ताकि इजीली समझ आए तो सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि 41 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू अकाउंट से खर्चा होगा, इंटरेस्ट पेमेंट में 14 लाख होगा और कैपिटल अकाउंट यानी ये सरकार तकरीबन तकरीबन 12 लाख जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। जैसे आपके कोई ब्रिज बना दिए, सड़क बना दी या रेलवे के जो ट्रैक बिछा दिए। इसी तरीके से जो ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यानी जो ग्रांट दी जाएगी तकरीबन तकरीबन 5 लाख। अब इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मनरेगा में कोई काम हो रहा है और मनरेगा में कोई स्कूल बनाना है तो ये जो स्कूल के लिए जो कैपिटल ग्रांट दी जाएगी वो इस हेड से दी जाएगी। अब आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा यानी ये सरकार कितना पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी तो वो है तकरीबन तकरीबन 17 लाख रुपए। अब इसमें जो टोटल हमारा रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है यानी अभी हम रेवेन्यू डिफिसिट की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं फिजिकल डिफिसिट की। देखिए यदि आप फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो हमारा 16,95,768 लाख करोड़ यानी तकरीबन तकरीबन 17 लाख करोड़ जो है वो फिजिकल डिफिसिट है। अब ये फिजिकल डिफिसिट क्या है? देखिए फिजिकल डिफिसिट वो है कि जितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है तो उसका जो डिफरेंस है वो हुआ फिजिकल डिफिसिट। अब ये फिजिकल डिफिसिट आएगा कहां से? तो चलिए हम बात करते हैं कि बजट में जो पैसा आ कहां से रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये रुपया कहां से आ रहा है भैया पहले हम ये समझते हैं। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है यानी 1 रुपए में 18 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, इनकम टैक्स से 21 पैसा आ रहा है, कस्टम से 4 पैसा आ रहा है
और यदि मैं एक्साइज़ से कहूँ, तो वो 6 पैसा आ रहा है। अब एक्साइज़ में आप मान लीजिए जो आपका पेट्रोल और डीज़ल पे वैट लगता है, उसको आप एक्साइज़ कहिए। तो एक्साइज़ से 6 पैसा आ रहा है और इसके साथ-साथ जीएसटी और अदर टैक्सेस से 15 पैसे आ रहा है और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसा आ रहा है और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसा और बोरोइंग से 24 पैसा आ रहा है। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए उस पे भी बात करते हैं। तो देखिए, जो स्टेट को टैक्स का शेयर दिया जाता है तो 22 पैसा 1 रुपए में से स्टेट को जा रहा है। इसके साथ-साथ फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर 7 पैसा जा रहा है। देखिए फाइनेंस कमीशन वो ट्रांसफर होती है जो लोकल बॉडीज को दी जाती है। जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या आपके रूरल एरिया में जो म्युनिसिपल काउंसिल्स होती हैं उनको पैसा दिया जाता है। इसके साथ-साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें 8 पैसा जा रहा है। देखिए ये वो स्कीम्स होती हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करती है, तो उसमें 8 पैसा जा रहा है और 20 पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। यानी 1 रुपए में से 20 पैसा तो जो भारत सरकार ने लोन लिया हुआ है उसमें जा रहा है। डिफेंस में 11 पैसे जा रहे हैं और जो मेजर सब्सिडीज हैं उसमें 6 पैसा जा रहा है। अब मेजर सब्सिडीज में आ जाता है जैसे आप फूड सब्सिडी यानी जो आपको हर महीने एक राशन मिलता है, इसके साथ-साथ फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है, तो इस तरह की सब्सिडी पे 6 पैसा जा रहा है। इस तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17 पैसे जा रहा है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपनी स्कीम चला रही है, जैसे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है, इसी तरीके से बहुत सी स्कीम है, उसपे 17 पैसा जो है खर्च कर रहा है। सिविल पेंशन पे 2 लाख यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है, उनकी पेंशन पे 2 पैसा जा रहा है और इसके साथ-साथ जो अदर एक्सपेंडिचर है उस पे 7 पैसा जा रहा है। अब अदर एक्सपेंडिचर में आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरीज़ होगी या कोई जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है, स्टेशनरी का खर्चा है, तो उस पे 7 पैसा जा रहा है। तो टोटल बजट का ये पैसा इन जगहों पे जा रहा है। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। ये जो 16,95,768 करोड़ है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, भैया ये जो फिस्कल डेफिसिट है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? अब देखिए, सबसे पहले आप जो है मार्केट बोरोइंग यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेंगे 11,73,000 की। अब ये मार्केट सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए लॉन्ग टर्म जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट इस पे जो है इंटरेस्ट पे करती है। अब इन सिक्योरिटी को खरीदता कौन है? इन सिक्योरिटीज को आरबीआई या बहुत से बैंक्स हैं या बहुत से कॉर्पोरेट्स हैं या एनबीएफसीज हैं वो खरीदते हैं क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है आपको बैंक और एनबीएफसीज को कुछ पैसा जो है वो लिक्विड मनी में रखना होता है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये वही हैं और जो भारत सरकार है वो तकरीबन 11,73,000 करोड़ जो है वो मार्केट बोरोइंग का यहाँ से उठाने वाली है। उसके बाद ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो 60 दिन से लेके 180 दिन तक होते हैं, 1,30,000 भारत सरकार इससे उठाएगी। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स है, यानी आप जो पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्मॉल सेविंग्स करते हैं जो पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो 3,86,772 रुपए जो है गवर्नमेंट वहां से जो है बोरो करेगी। इसके साथ साथ स्टेट प्रोविडेंट फंड से 3500 और इसके साथ साथ एक्सटर्नल डेप्ट। देखिए एक्सटर्नल डेप्ट होता है जो हम भारत सरकार दूसरी विदेशों की जो सरकारों से लेती है, तो वो 15,385,000 करोड़ है। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार जो 16,63,000 करोड़ है जो फिस्कल डिफिसिट है उसमें से सिर्फ 15,300 जो है वो विदेशी ऋण के माध्यम से उठाएगी। यानी हम जो है भारत सरकार जो है वो फॉरेन पे ज्यादा निर्भर नहीं है, हम अपनी मार्केट से सबसे ज्यादा जो पैसा है वो ले रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफिसिट ट्रेंड की। देखिए ये कुछ डिफिसिट ट्रेंड बताया गया है 2017 से। ये 3.5% से ये कोविड के समय में 9.2% गया, लेकिन फिर से ये आते आते जो है 4.3% हो गया। अब मान लीजिए यदि कोविड ना आता तो जो डिफिसिट ट्रेंड है वो हमको 3.4% से गिरता हुआ दिखाई देना था, सिर्फ कोविड की वजह से क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा खर्च किया था और डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इस करके जो है ये डिफिसिट 4.3% पे जो 2026-23 में आता आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं ट्रेंड इन डेप्ट यानी परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी हमारा कितना जो ऋण है वो जीडीपी की तुलना में है।
तो अगर आप फिर वही आप देखेंगे तो कोविड में ये 61% चले गया था, लेकिन कोविड के बाद आते-आते 55.6% है जो भी हमारी जीडीपी है। तो जीडीपी का जो है 55.6% जो है वो डेट आज की डेट में भारत सरकार के पास है। अब हम बात करते हैं रिसीट्स की, कि भैया ये पैसा आ कहाँ रहा है? जो पैसा आ रहा है उसको थोड़ा बाइफरकेशन हम करके देखते हैं। तो भारत सरकार के पास जो ग्रॉस टैक्स आ रहा है वो 44 लाख 4,086 लाख करोड़ है। अब इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो है 12,31,000 और जो इनकम टैक्स है वो 14,66,000 करोड़ है। कस्टम 2,71,000 और यूनियन एक्साइज ड्यूटी 3,88,910 करोड़ है। अब ये वही है जो आप कहते हो पेट्रोल और डीजल पे वैट लगा है। अगर भारत सरकार इसको कम कर दे तो पेट्रोल डीजल तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार को यहाँ पे आमदनी नहीं होगी। इसके साथ साथ जितना पेट्रोल पे वैट और ये जो डीजल का जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसी तरीके से राज्य सरकारों को भी यहाँ पे इनकम है, जो कुछ पैसा राज्य सरकार को जाता है। तो इसलिए चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक्साइज ड्यूटी या वैट जो है पेट्रोल और डीजल पे नहीं हटाना चाहती। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में जो आपका सेंट्रल जो जीएसटी है वो 10,19,020 रुपए जो है सेंटर को आता है। अब इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी जीएसटी के दो पार्ट होते हैं। 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 50% जाता है सरकार को, भारत सरकार को। तो ये भारत सरकार का पार्ट है। 10,19,020 जो रुपए है, लाख करोड़ जो है वो भारत सरकार का पार्ट है। इतना ही पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को चला गया होगा। इसके साथ-साथ जो यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी भारत सरकार के अंडर ही आती है, तो उसको 10,256 जो है लाख करोड़ जो है वो जीएसटी से आ रहा है। इसके साथ-साथ जो अदर टैक्स है, छोटे-मोटे जो टैक्स होते हैं 17,700 करोड़ जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो अब टोटल 44,04,086 जो भारत सरकार को है लाख करोड़ टैक्स रिटीज होती है, लेकिन इसमें भी जो है स्टेट को शेयर देना पड़ता है। यानी ये जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स है या इनकम टैक्स है या जो एक्साइज है, इसमें स्टेट को, भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब स्टेट को कितना जाता है? देखिए स्टेट को जा रहा है 15,26,255 रुपए। यानी ये जो टैक्स का पार्ट है, जो ऊपर हमने 44 लाख देखा है, इसमें से 15,26,255 जो है स्टेट को चले जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 28,66,942 रुपए जो है टैक्स का पार्ट रह जाता है। अब इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है नॉन टैक्स रिसीट, ये है 6,66,228 रुपए। अब इसमें इंटरेस्ट रिसीट आता है। अब इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? देखिए भारत सरकार ने भी कुछ अन्य विदेशी जो देश हैं या जो विदेशों में, मान लीजिए श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको कर्ज दिए हुए हैं, तो वहां से इनको इंटरेस्ट आ रहा है। या कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार ने कर्ज दिए हैं, वहां से भी इंटरेस्ट आता है। तो इतना इंटरेस्ट जो है वो 41,763 लाख करोड़ जो यहाँ से आ रहा है। इसके साथ साथ डिविडेंड और प्रॉफिट्स है, यानी जैसी भी भारत सरकार की कंपनीज है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई या आईओसी हो गई है या आरबीआई हो गया, तो इनका जो भी डिविडेंड होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर को दे देते हैं। अब क्योंकि इनका जो 90% शेयर होल्डर है वो भारत सरकार है, तो 3,91,000 सिर्फ इनकम जो है डिविडेंड और प्रॉफिट से होती है। इसके साथ-साथ एक्सटर्नल ग्रांट मिलती है, यानी कोई भी, जैसे अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, वो कई चीज़ों में हमको ग्रांट देता है। 2,327 रुपए जो है एक्सटर्नल ग्रांट के माध्यम से जो भारत सरकार को मिलते हैं। इसके साथ-साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,29,373 लाख करोड़ मिलते हैं और यूनियन टेरिटरी से 1,765 रुपए जो है भारत सरकार को मिलते हैं। तो टोटल जो है भारत सरकार को 35,33,150 लाख करोड़ जो है वो मिलता है। और इसके बाद जो भारत सरकार, ये तो आपकी रेवेन्यू रिसीट होगी, यानी जो पैसा भारत सरकार को मिल रहा है, और इसके अलावा भारत सरकार जो है वो पैसा मार्केट से बोरो करती है। अब चलिए हम बात करते हैं ट्रेंड इन टैक्स रिसीट, यानी जो टैक्स रिसीट का ट्रेंड क्या था। देखिए 2017-18 में जो डायरेक्ट टैक्सेस और ये जो ग्रीन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इसका शेयर दिखाया गया, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस जो बढ़ा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कम हुआ है। लेकिन ये जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, यानी जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 11.2% था
और आज भी जो है 11.2% है, यानी 2017-18 में भी जीडीपी का 11% तकरीबन था और आज की डेट में भी ये 11% ही जो है टैक्स रिसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ रही है। अब हम बात करते हैं कि नेट रिसीट जो सेंटर के पास आई है, ये हमने लाख में जो है, इन लाख करोड़ में। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रेंड है, यानी जो नेट रिसीट सेंटर के पास आ रही है, उसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए 2017-18 में 15 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट के पास नेट टैक्स रिसीट आती थी, जो बढ़ के अब 36 लाख करोड़ जो है तकरीबन तकरीबन हो चुकी है। चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से अपना एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो देख सबसे पहले तो है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, यानी तकरीबन 8 लाख करोड़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो इसमें जो भी जैसे गृह मंत्रालय होते हैं, इसमें आपको पुलिस को कुछ सैलरी देनी होती है, आपको कुछ आप ये मान लीजिए जैसे पेंशन फंड हो गया, या इस तरीके के जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें आ गए। इसके बाद जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स या प्रोजेक्ट है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो 17,71,928, यानी तकरीबन तकरीबन 17.5 लाख करोड़ जो है वो खर्च कर रही है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल सेक्टरल एक्सपेंडिचर है, वो 17,61,000 है, यानी अलग अलग सेक्टर्स में जो है सेंटर जो स्पेंड कर रही है वो 17,61,000 करोड़ है। इसके साथ साथ 14 लाख सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जाएगा। अब इसमें हम ट्रांसफर की बात कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ पैसे जो खुद खर्च नहीं करती बल्कि ट्रांसफर करती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टेट के साथ जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 5,48,000 जो है वो पैसा स्पेंड कर रही है। अब इसको एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट मेट्रो जो है, स्टेट गवर्नमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उसमें सेंटर कुछ अपना शेयर डालती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट डालती है। तो कुछ इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं, सेंटर उसमें 5,48,000 जो है पैसा खर्च करेगी। इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन ग्रांट में 1,29,000। देखिए ये लोकल बॉडीज को ग्रांट होती है, जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल होगी, या पंचायत में कह लीजिए। तो 1,29,000 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको, चाहे वो आप पंचायत हो गया या आपके जो म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको पैसा ट्रांसफर करेगी। इसके साथ साथ ग्रांट लोन और ट्रांसफर जो 3,11,000, अब मान लीजिए किसी स्टेट को कोई ग्रांट चाहिए, कोई लोन के माध्यम से कोई भी चीज, तो वो इतना पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। तो टोटल 53 लाख करोड़ जो है ये अनुमानित एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब हम बात करते हैं पिछले बजट की। देखिए पिछले बजट में जो अनुमानित था या जो एक्चुअल हुआ है वो है 46 लाख करोड़। तो अब जो है वो थोड़ा ज्यादा पैसा जो है सरकार खर्च कर रही है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है गवर्नमेंट, 12,21,000, और ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, और ये कितना कर रही है, 4,92,000, यानी टोटल भारत सरकार 17,14,523 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। अब देखिए ग्रांट इन एड क्या होता है। अब मान लीजिए आपने कोई मनरेगा में कोई भी चीज बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो जो तो पैसा आपको लेबर को देना है, उसके अलावा यदि बिल्डिंग का कोई भी मटेरियल आता है तो वो इस हेड से आएगा। यानी टोटल 17,14,523 लाख करोड़ जो है वो भारत सरकार इंडिया में ही, क्योंकि देखो भारत सरकार अपनी तो कहीं है नहीं, वो पूरे स्टेट की सरकार है, तो ये पैसा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। यानी टोटल 53 लाख में से 17 लाख जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने वाला है। अब चलिए हम समझते हैं एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन, और 2017-18 से कितना ये बढ़ा है। देखिए 2017 में ये 21.42 था, लेकिन अब ये 53.47 हो चुका है, यानी तकरीबन तकरीबन 53 लाख करोड़ जो है एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने हेड दिए हुए हैं जो हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए आप जो 100 रुपए खर्च कर रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है। अब मान लीजिए 2026-23 में 22% जो है आप वो किस में कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 9% आप कर रहे हैं ग्रांट इन एड ऑफ एड कैपेक्स में, मतलब वो जो मनरेगा का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो 100 रुपए में से आप
31%, 31 नहीं है, एग्जैक्टली 32.8% हो जाता है। यानी 100 रुपए में से 32.8% आप सिर्फ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। अब यही एक्सपेंडिचर यदि बजट में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट यदि 30%, मान लीजिए आज की डेट में सभी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया की 30% अपने टोटल बजट का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा करे, तो भारत जो है 2 या 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना मजबूत हो जाएगा, इतनी नौकरियां जनरेट होंगी, हर चीज की फैसिलिटीज होगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादा पैसा जो है वो फ्रीबीज बांटने में लगी हुई है, ना कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में। ये सिर्फ जो भारत सरकार ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। अब चलिए हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। देखिए 2017 में सिर्फ 4,50,000 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, जो अब बढ़ के 17,10,000 करोड़ जो है हो चुका है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हालांकि 17 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन जीडीपी की तुलना में ये सिर्फ 4.4% है। अब यदि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, तो ये 2047 क्या 2030 तक भी हम बना सकते हैं यदि हम जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का 10% से ज्यादा करें। बस यही जो है भारत सरकार की कमी है कि भारत सरकार ने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया। वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका ने शुरुआत से ही दूसरे देशों से लोन लेके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का अपना अपने देश में किया है। इसीलिए आज अमेरिका जो है दुनिया की नंबर 1 जो है इकोनॉमी है। अब हम बात करते हैं मेजर आइटम, यानी जो एक्सपेंडिचर है मेजर आइटम कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है मोटा मोटा जो पेंशन पे ले लेंगे 2,96,000 करोड़, डिफेंस पे 5,94,000 करोड़, जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर पे 1,70,000 करोड़, जो फूड है यानी जो फ्री मिल रहा है 80 लाख लोगों को 2,27,000 करोड़, पेट्रोलियम पे अभी भी जो है 12,000 करोड़ जो है सब्सिडी मिल रही है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज पे 1,62,000 करोड़, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 70,000 करोड़, एजुकेशन पे 1,39,000 करोड़, एनर्जी पे 1,09,000 करोड़, और इसके साथ साथ हेल्थ पे 1,04,000 करोड़, होम अफेयर यानी ये जो इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी है उसमें 2,55,000 करोड़, और इंटरेस्ट पे 14 लाख करोड़, आईटी टेलीकॉम में 74,000 करोड़। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आईटी एंड टेलीकॉम। देखिए भारत सरकार ये सभी गांव को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिठा रही है बीएसएनएल के थ्रू। तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि गांव में आपका नेट आ सके, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो है गांव तक के लिए इस तरीके से फाइबर लाइन बिछाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अर्निंग नहीं है। तो ये काम भारत सरकार को करना है, इसीलिए भारत सरकार ने अपने पास बीएसएनएल को रखा हुआ है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,73,000 करोड़, साइंटिफिक डेवलपमेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट यानी R&D पे हम 55,756,000 करोड़ जो है खर्च कर रहे हैं। यही चाइना जो है R&D पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है अपने जीडीपी का। तो यदि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च करेंगे तो हम नई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में उन टेक्नोलॉजी के आने पे हम जो है जॉब क्रिएशन ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी कुछ और एरियाज है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया 5,98,520, इसमें आपकी सड़कें आ जाती हैं, रेलवे आ जाती है, बहुत चीजें आ जाती हैं। तो ये सब जो ग्रैंड है 53 लाख का ये बाइफर्केशन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा आपको न्यूज चैनल में सुनने को मिलता है, कोई स्टेट कहती है कि भाई मेरे को फंड नहीं मिल रहे, मेरे फंड रोक दिए हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये झूठ नहीं बोलता। देखिए डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस, यानी जो हमने ऊपर बात की थी ना 44 लाख में से 15,26,255 लाख करोड़ जो है स्टेट्स को जा रहा है। अब ये हो सकता है कि कोई जो नॉन बीजेपी की स्टेट्स हैं उसका कुछ समय के लिए पैसा रोक दिया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक उस स्टेट का पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक नहीं सकती। आपको ये पैसा देना ही देना है, क्योंकि ये यहाँ पे दर्ज होता है। इसके साथ साथ कुछ
और इंपॉर्टेंट ट्रांसफर है, हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए एनडीएफएफ, एनडीआरएफ, देखिए ये दोनों जो है आपातकालीन फंड्स होते हैं। अब इसमें देखिए एनडीआरएफ में 11,496 करोड़ जो है सेंटर की तरफ से दिया जाता है स्टेट को। अब कई बार आप देखते हैं कि कोई दुर्घटना होगी और जो मुख्यमंत्री वो कह देते हैं कि जो भी मृतक है उसको 2 लाख का जो मुआवजा दिया जाएगा वो इसी फंड में से देते हैं। यानी इसको अनाउंस जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन एक्चुअल ये जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस बना रखी है कि आप सिर्फ इतना ही पैसा जो है वो रिलीफ फंड में दे सकते हो और किस किस कारण से दे सकते हैं। इसी तरीके से एनडीएमएफ फंड बनाया जिसमें 28 यानी 2,874 करोड़ रुपए जो दिया गया है। इसके तरीके से कुछ ग्रांट यानी प्रोजेक्ट में ग्रांट प्रदान की जाती है 15,745। इसी तरीके लोन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को 47,000 करोड़ तकरीबन तकरीबन दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ग्रांट है, छोटी-मोटी ग्रांट है, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट टू लोन टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कोई स्टेट जो है कुछ ऐसा काम कर रही है या कोई ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है तो उसमें स्पेशल असिस्टेंट दी जाती है, यानी 1,85,000 करोड़ की स्पेशल असिस्टेंट। अब इसको मान लीजिए कोई मेगा पार्क बन रहा है, ठीक है? कोई चिप का बन रहा है, तो जो स्टेट वहाँ पे आपको ज़मीन मुहैया करा रही है, कुछ जो भी काम कर रही है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को लोन के माध्यम से 1,85,000 करोड़ रही है। ये असिस्टेंट नहीं दे रही, यानी ये स्टेट को वापस करना है। नहीं तो क्या होगा कि जो बीजेपी के जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती रहेगी। लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट का एक लोन का कायदा होता है कि इससे ज़्यादा लोन वो नहीं ले सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोन के माध्यम से इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। इसके साथ-साथ स्पेशल असिस्टेंट अंडर द डिमांड ट्रांसफर टू स्टेट, यानी मान लो किसी स्टेट ने कुछ डिमांड की है तो 15,000 करोड़ उस डिमांड के तहत भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल असिस्टेंट दे देती है। अब इसमें स्टेट को ये वापस नहीं करना होता। यानी मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे लैंडस्लाइड होगी, तो स्टेट को या कहीं पे तूफान आ गया तो स्टेट को 15,000 करोड़ तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी स्टेट्स हैं, यानी एक साल में 15,000 करोड़ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन ग्रांट पे, यानी 1,29,000 कहाँ-कहाँ पे खर्च हो रही है। देखिए अर्बन लोकल बॉडीज यानी जो शहरों में होती है उसमें 37,000, ठीक है? जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में 6,000, ठीक है? अर्बनाइजेशन में 2,000, और जो रूरल बॉडीज है यानी पंचायत है, पंचायत जिसे हम कह लेते हैं ना कि विलेज पंचायत को बोल देते हैं, ग्राम पंचायत, तो उसमें 55,909 करोड़ जो है वो दे रही है। इसके साथ-साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड में, यानी हर एक स्टेट का अपना एक फंड होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड, तो उसमें 22,574 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसी तरह स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड्स में भी 5,642 रुपए जो है दे रही है। यानी टोटल जो स्टेट को ट्रांसफर किया जा रहा है वो 1,29,000 किया जा रहा है। अब देखिए 15 लाख स्टेट को दे दिया टैक्सेस में, ठीक है? उसके बाद कुछ अलग जैसे एनडीआरएफ या लोन के तहत 2,80,000 दे दिया, 1,30,000 दे दिया फाइनेंस कमीशन ग्रांट में। अब इसके अलावा भी 6,09,000 स्टेट को दिया जाता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि मेट्रो आपने बनानी है तो 5,20,000 स्टेट के साथ आपने पार्टनरशिप कर दी, या कोई डैम बनाना है तो उस तरीके से आप ये पैसा स्टेट को देती है। इस तरीके से सेंटर सेक्टर स्कीम्स में भी 77,000 करोड़ और अदर कैटेगरी एक्सपेंडिचर में 11,000। तो ये सब जो है 6,09,000 भी जो है स्टेट को ही ट्रांसफर होता है। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए 77,000 करोड़ जो है वो अलग से रखा होता है, क्योंकि जो पौंडीचेरी है उसका अपना कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। और इसी तरीके से जो दिल्ली है, दिल्ली क्योंकि भारत सरकार खुद दिल्ली में सारे राइट अपने पास रखती है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार के पास ही है, तो 77,000 करोड़ जो है वहाँ पे दे रही है, क्योंकि अलग-अलग तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी 47,000 करोड़ तो सिर्फ एक्सपेंडिचर में ही भारत सरकार देती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास इतना बजट नहीं है। यदि दिल्ली को भारत सरकार ये बजट नहीं देगी, तो फिर जो है दिल्ली में विकास कार्य शायद ना हो पाए। इसी तरह कैपिटल ट्रांसफर में 15,380 करोड़ दिल्ली और पांडिचेरी को मिलते हैं। यानी टोटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 26,20,770 करोड़ रुपए जो है ये
स्टेट्स और यूटी को जाता है। इसके अलावा जो जीएसटी का 50% शेयर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को तकरीबन तकरीबन 10 लाख मिला है, वही शेयर यहाँ पे भी जाता है। तो टोटल जो है स्टेट्स को जो सेंटर और जीएसटी से कमाई होती है वो 36,20,770 रुपए है। इसके अलावा स्टेट्स को कमाई होती है जो आपके पेट्रोल और डीजल पे वैट लगता है, और इसके अलावा स्टेट्स को कमाई होती है जो लीकर यानी जो शराब में वो टैक्स लगाते हैं उससे स्टेट को कमाई होती है। यानी स्टेट को 36,20,770 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। उसके अलावा जो भी वो वैट हो गया, जो आपके पेट्रोल डीजल पे लगता है, या जो शराब के वो ठेके नीलाम करते हैं उससे जो स्टेट को इनकम होती है, और वही टोटल जो है स्टेट्स का बजट होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो टोटल ट्रांसफर है स्टेट्स और यूटीज को कितना किया है। देखिए 2017 में 10 लाख करोड़ किया था और आज की डेट में 26 लाख है। और इसके अलावा भी जो स्टेट्स को जीएसटी से अपनी इनकम होती है। खैर पहले के टाइम में जो स्टेट्स को है वो सेल टैक्स से इनकम होती थी, लेकिन आज जो है जीएसटी के माध्यम से स्टेट को इनकम हो रही है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं इस चार्ट को। अब हम करते हैं आउटले ऑफ मेजर स्कीम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम्स में है। हम 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं, हम मांगेंगे कि 10 से 20,000 करोड़ जो स्कीम में लग रहे हैं सिर्फ उसको हम मानेंगे। अब देखिए कृष्णोन्नति योजना, इन्होंने नई योजना या जो पुरानी योजना चल रही है इसमें 11,200 करोड़ रुपए जो है। इसके अलावा आपकी प्रधानमंत्री पोषक शक्ति निर्मल यानी पीएम पोषण योजना में 12,000 करोड़। ठीक है, समग्र शिक्षा में 42,000 करोड़। इसके साथ साथ पीएम स्कूल, इन्होंने पीएम श्री नया स्कूल जो किया उसमें 7500 करोड़, 7500 लाख करोड़ है। अब इसके अलावा आप जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 4200 लाख करोड़ है, यानी 4200 लाख करोड़। और इसके अलावा हम देखते हैं कि और किस में मेजर एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री अर्बन जो आवास योजना अर्बन में 18,625 करोड़ इन्होंने किया है। ठीक है, अमृत मिशन में 8,000 करोड़। ठीक है, इसके अलावा आपका जल जीवन मिशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन मिशन जो है इसमें गांव-गांव तक जो है वो पानी पहुंचाया जाना है। तो 2025-26 में इन्होंने जो बजट रखा था वो 67,000 करोड़ का रखा था। एक्चुअल खर्च हुआ है 22,000। बाकी का जो बजट है वो भी खर्च होगा, लेकिन अब इन्होंने फिर से 67,670 करोड़ का बजट रखा है। यानी ये पैसा जो है आपके घर तक, हर गांव में नल पहुंचाने में, यानी नल से जल पहुंचाने में आपको फायदा पहुंचाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ग्रामीण इलाकों में 7,192 लाख करोड़। और इसके साथ साथ विकसित भारत गारंटी यानी जो वीबीजी राम जी यानी मनरेगा पे जो कोहराम मचा हुआ है ग्रामीण में, उसमें 95,000 करोड़ जो है खर्च होगा। यानी इतना पैसा इन्होंने बजट रखा है, बजट रखा है तो खर्च भी होगा। इसके साथ साथ जो मनरेगा का जो प्रोग्राम कंपोनेंट था उसमें 30,000 करोड़ जो है इन्होंने कर दिया। यानी अब मनरेगा का यदि आप 25-26 का बजट जो 86,000 करोड़ था, इन दोनों को मिलाएंगे 95 प्लस 30, तो ये बनता है 1,25,000। यानी बहुत ज्यादा बजट इन्होंने बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना में यानी हर गांव तक सड़क में 19,000 करोड़ इन्होंने जो है बजट दिया हुआ है। दीनदयाल अयोध्या योजना में, ठीक है, जो आप गांव में जो एक कह रहे हैं ना लेबर इंसेंटिव यानी रोजगार योजना जो आप चलाना चाहते हैं, उसमें 19,000 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया यानी बजट दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना यानी जो घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री के तहत, आवास योजना के तहत गांव में, वो 54,917 करोड़। यानी अभी भी जो घर है वो गांव में बनते रहेंगे और आपको दिखेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने छोटे मोटे जो भी आपके खर्चे दिए हुए हैं, हम सिर्फ मेजर खर्चा देंगे। देखिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना में यानी छोटे बच्चों को जो फूड खिलाया जाता है उसमें 23,100 रुपए जो है लाख करोड़ आपको दिए जा रहे हैं। अब इसके अलावा आपका क्रॉप इंश्योरेंस में 12,200 लाख करोड़ जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम में आपको 22,600
लाख करोड़ का खर्चा पड़ रहा है। इसके साथ-साथ किसानों को जो 6,000 रुपए की किश्त आती है वो जारी रहेगी। इसमें 63,500 लाख करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं। अब इसके अलावा यदि हम देखें मेजर, अब मेजर आ रहा है यूरिया सब्सिडी, तो इसमें 1,16,000 करोड़। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसमें 54,000 करोड़। और इसके अलावा यदि आप देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सबसे ज्यादा जो 80 लाख लोगों को भोजन मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। 2,27,429 लाख करोड़ फिर इसमें डाले गए हैं, यानी आपको फ्री में राशन जो है अगले साल तक मिलता रहेगा। अब इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया गया है 17,250, यानी जो भी अब आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके बाद बहुत सारी आर्मी को रिसर्च करनी पड़ रही है क्योंकि रिसर्च में पैसे लगते हैं, तो उस लिए डिफेंस में R&D के लिए 17,250 करोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए 63,734 करोड़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत जो है अपना लड़ाकू विमान का इंजन विकसित करना चाहता है और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए 63,734 लाख करोड़ दिए है ताकि भारत जल्द से जल्द जो है 5वीं पीढ़ी का जो है इंजन बना सके। इसके साथ साथ हैवी एंड मीडियम व्हीकल्स के लिए 4580, अदर इक्विपमेंट यानी जो डिफेंस में जो भी कुछ अलग से इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए 82,218 करोड़ रुपए जो है आवंटन किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए 11,000, नेवल फ्लीट के लिए 25,000, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवल फ्लीट्स को अपना बहुत ज्यादा एडवांस बना रही है। डॉकयार्ड के लिए जो है 4,000। तो ये डिफेंस के मेजर मेजर जो है आपको खर्चे दिखाए गए हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो टोटल मोटा मोटा जो है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 28,740 करोड़ जो है पैसा खर्च हो रहा है। उसी तरह एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में 11,000, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में 20,000 करोड़ जो है वो खर्च कर रहे हैं। अब इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 22,000 करोड़, यानी पहले 20,000 करोड़ था, 2,000 करोड़ और इस बजट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में 18,000, यानी अब जो पैसा मिल रहा है कि जैसे अब प्रोडक्शन में कोई कंपनीज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती है तो वहां पे आपको एक इंसेंटिव मिलता है। इसी तरीके से जो रिफॉर्म्ड लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में आपको 18,000 करोड़ मिलेगा। अब इसके साथ साथ आप रेलवे में देखिए न्यू लाइंस में 36,000 करोड़, डबल लाइन करने के लिए 37,000 करोड़, गॉज कन्वेंशन के लिए 4,400, ट्रैफिक फैसिलिटीज के लिए 7,000, रोलिंग स्टॉक्स के लिए 52,000, लीज्ड एसेट्स के लिए यानी कैपिटल कंपोनेंट्स के लिए रेलवे को 39,000, ट्रैक रिन्यूअल के लिए यानी जो पुराने ट्रैक्स है उनको नया बनाने के लिए 22,000, यानी रेलवे पे भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे खर्च हो रहा है। वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए हर जगह रेलवे 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 दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या है, रेलवे को कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। इसीलिए रेलवे के एक्सीडेंट अब बहुत कम हो गए हैं क्योंकि सब कुछ जो है मॉडर्नाइजेशन हो गया है। जो रेलवे के एक्सीडेंट हो भी रहे हैं वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वो मानव रहित कोई फॉल्ट है जहां पे कहीं इंसान की गलती है, तो उस कारण से रेलवे में एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं मेजर मेजर रोड नेटवर्क पे 1,21,000, नेशनल हाईवे को 1,47,87,000, तो मोटा मोटा यदि इस साल भी जो है एक्सप्रे पे जो भी नेशनल हाईवे के अंडर जो रोड्स आती हैं वो उसी गति से बनती रहेंगी। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में 10,000 करोड़ जो है पैसा आपको मिल रहा है। तो ये टोटल जो है भारत सरकार का मेजर मेजर हेड है जिसमें हमने छोटे हेड्स को कवर नहीं किया, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पैसा जो है भारत सरकार ने यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार जो अपना टोटल बजट है, अब यहाँ पे इस बजट को टोटली दिखाया गया है कि 53,47,000 लाख करोड़ का जो बजट है वो कहाँ पे हो रहा है। देखिए वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा हो रहा है और इसके अलावा जो रिसीट दिखाई गई है कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो बजट है ये बजट
में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है, यदि स्टेट गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च करे, तो हो सकता है कि 2047 में जो हम विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं, वो 2030 में ही पूरा हो जाए और 2030 में ही हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट का 32% जो है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने बजट का तकरीबन 30 से 40% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च करोगे तो जितने प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर आपके पास आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रोजगार आपके पास आ जाएगा। और यदि आपके पास रोजगार है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकते हैं। आपको कोई भी फ्री की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।